बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द ऑल व्यूअर्स ऑफ MSGK एकेडमी। गाइस, आज आपके साथ फूड ग्रेन सुपरवाइज़र का पेपर शेयर करने लगा हूँ। ये गुजरांवाला, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी जो आज मॉर्निंग में हुआ है, ये वो वाला पेपर है। और पार्ट 1 में आपके साथ 50 क्वेश्चंस शेयर करने वाला हूँ। अगर मुझे टाइम मिला तो इंशाल्लाह आपके साथ रिमेनिंग जो 50 क्वेश्चंस है वो भी शेयर कर दूंगा, एज इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम ऑन टाइपिंग। इसके अलावा ये जो पेपर है आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट अवर पेपर। हमारे पास जो क्वेश्चन 1 है वो कह रहा है आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ टाइम। जो हमारे पास ऑप्शन है वो है अबव, टुडे, डाउन, एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी विच इज टुडे। इसके अलावा ये जो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी है ये आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए अपकमिंग एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्ब। Once again, why don't you listen to your teacher attentively? ये जो attentively है इन द क्लास, attentively बताना है ये किस टाइप का एडवर्ब है। हमारे पास जो ऑप्शन है एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर एंड एडवर्ब ऑफ टाइम, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज एडवर्ब ऑफ मैनर। ये मैंने एक्सप्लेनेशन नीचे लिखी है, इसमें मैंने एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर एंड एडवर्ब ऑफ टाइम चारों को मैंने एक्सप्लेन किया है। हो सकता है आज उसने एडवर्ब ऑफ मैनर पूछा है तो आने वाले क्वेश्चन में, आने वाले पेपर में वो बकिया 4 ऑप्शन में से किसी एक को चूज कर लें। तो आपको अगर अच्छे से तैयारी करनी है तो सारे ऑप्शंस को, ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी है, ये लाजमी पढ़ें। वंस अगेन एडवर्ब के मुतालिक क्वेश्चन था और बताना था हैप्पी का एडवर्ब क्या होगा। इट्स करेक्ट ऑप्शन इज हैप्पीली, ये जो ऑप्शन बी है। तो जब भी हमने एडवर्ब किसी एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना होता है तो हमने उसके सुफिक्स में ly लगा देना होता है। जैसा कि फॉर इंस्टेंस हैप्पी को हम हैप्पीली कर देंगे इसका एडवर्ब बनाने के लिए। और इसके अलावा क्विक है, इसका क्विक के लिए हम क्विकली कर लेंगे। केयरफुल के लिए हम केयरफुली कर देंगे, ईजी के लिए ईजीली कर देंगे, लाउड को हम लाउडली कर देंगे। मोस्ट ऑफ टाइम एंड पर ly लगाने से हम चेंज कर लेते हैं, ly लगाने से हम एडवर्ब बना लेते हैं, बट इट नॉट ऑल द टाइम। सम टाइम कुछ और भी रूल्स हैं एडवर्ब बनाने के, लेकिन इस वक्त मेरा टॉपिक पेपर प्रेजेंट करना है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ब। दिस कैट्स फर्स फील सिल्की। फर मीन्स सॉफ्ट हेयर, सॉरी ये स्पेलिंग गलत लिखे गए हैं, बाल है, सॉफ्ट हेयर ऑफ एन एनिमल। तो हमारे पास जो ऑप्शन थे, ऑप्शन ए इज मॉडल वर्ब, ऑप्शन बी इज ट्रांजिटिव वर्ब, ऑप्शन सी हेल्पिंग एंड ऑप्शन डी लिंकिंग वर्ब, एंड ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। हमारे पास जो अगला सवाल है उसमें हमने बताना था आइडेंटिफाई द न्यूटर जेंडर फ्रॉम द गिवन नाउन। न्यूटर जेंडर वो जेंडर होता है जिसका ना मैस्कुलाइन हो ना फेमिनाइन हो, यानी कि ना जिसका मुजक्कर हो ना जिसका मोनस हो। और इस ऑप्शन में आप देखें नर्स, मेड, कंप्यूटर, डॉक्टर। कंप्यूटर इज मोस्ट अप्रोप्रिएट हेयर। ये करेक्ट स्पेलिंग्स बताने थे करेक्टरिस्टिक्स के। हेयर इज द करेक्ट वन। आई कैन नॉट फाइंड माई ग्लासेस, डैश आर दे। ऑप्शन है हमारे पास व्हाट आर दे, वेयर आर दे, विच, हु एंड विच, एंड ऑप्शन डी इज हु, एंड करेक्ट ऑप्शन इज वेयर आर दे। आइडेंटिफाई द काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसको हम गिन सकते हैं। ऑप्शन है हमारे पास सैंड, सॉल्ट, सोप एंड सॉइल, एंड करेक्ट ऑप्शन इज सी, सोप। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस, ही इज एज फास्ट एज लाइन। हमने बताना है ये जो सेंटेंस है, ही इज एज फास्ट एज अ लाइन, इसमें सिमिलरली यूज हुआ है, मेटाफर यूज हुआ है, पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है या एलिट्रेशन यूज हुआ है। ये बताने के लिए आपको इन चारों चीज़ों का पता भी होना चाहिए। मैं इंशाल्लाह लिटिल बिट आपको व्यू दे देता हूँ ये क्या होते हैं। एंड करेक्ट ऑप्शन इज सिमिली। इसमें सिमिली से मुराद वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें आप किसी शख्स को किसी शख्स की तरह करार दे दें। जिस तरह माँ अपने बेटे को कहते मेरा बेटा शेर की तरह है, तो ये सिमिली होगी। लेकिन एज सून एज वालदा अपने बच्चे को ये कहती है कि मेरा बेटा तो शेर है, पहले वो शेर जैसा कह रही थी, अब वो कह रही है वो शेर है। जैसे ही वो एंड दूसरी चीज जैसा किरार दे देंगे तो हम उसको मेटाफर बोलेंगे। पर्सोनिफिकेशन क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन हम कहते हैं
किसी नॉन ह्यूमन को ह्यूमन क्वालिटीज दे देना। द फ्लावर्स बैक फॉर द वाटर, फूलों ने पानी के लिए भीख मांगी, वो मुरझाए जा रहे थे पानी ना मिलने की वजह से। अब भीख मांगना ये एक ह्यूमन साइन है, ह्यूमन करते हैं, लेकिन जैसे ही आपने नॉन ह्यूमन को ये क्वालिटी दी तो ये पर्सोनिफिकेशन हो जाएगी। एंड अच्छा, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें वो कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अंडरलाइन क्लॉज। ये जो अंडरलाइन क्लॉज है ये किस टाइप की है? द लैंड गेट वाटर, इतनी लाइन, व्हेन इट रेन्स, ये मेन क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एडवर्बियल क्लॉज है या एडजेक्टिव क्लॉज है? आंसर इज ए, मेन क्लॉज। इसकी ये मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी है, ये लास्ट में रीड कीजिएगा। नेक्स्ट इज दे कुड नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज दे डैश द ऑफिस इन टाइम, एंड ऑप्शन वी हैव आर would not reach, bees are not reaching, had not reached, had not reaches, and correct option is C, had not reached। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है fill in the blank with the adjective of courage। यहाँ पे courage के टाइपिंग एरर हो गया, सॉरी फॉर दिस। तो आप सेंटेंस में लगाते हैं एडजेक्टिव, पाकिस्तान इज नाउन फॉर इट्स डैश आर्मी, एंड करेक्ट ऑप्शन विच वी हैव इज courageous, ऑप्शन बी। सिलेक्ट द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क, पंक्चुएशन मार्क लगाना था द एक्स मैनेजर, इसमें पंक्चुएशन मार्क लगाना है। हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस, डॉक्यूमेंट आना था आगे, वो मैं लिखना भूल गया। तो जी भाई यहाँ पे हाइफन आएगा, ऑप्शन ए। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, इट वॉज अ प्रोडक्टिव डे टू डू ड्राइंग एक्टिविटी, ये किस किस्म का सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है क्या, या कंपाउंड है, या कम्प्लेक्स है, या कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस है? इट इज अ सिंपल सेंटेंस। अच्छा, अब आपको ये माइनर सा मैं इसका भी डिफरेंस बता दूं। सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज हो। कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो। कम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस और दूसरा डिपेंडेंट सेंटेंस हो। और कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट सेंटेंस और मिनिमम एक डिपेंडेंट सेंटेंस भी हो। अब आपको यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेंटेंस का भी पता होना चाहिए। डिपेंडेंट सेंटेंस क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है, फिर ही आप सेग्रीगेट कर पाएंगे। तो इंडिपेंडेंट सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसको अपनी बात मुकम्मल करने के लिए दूसरे जुमले की जरूरत ना पड़े, और डिपेंडेंट सेंटेंस वो होता है जिसको अपनी बात मुकम्मल करने के लिए दूसरे जुमले की जरूरत पड़े। फॉर टाइम बिंग आई थिंक इट इज इनफ, एज मैंने अभी बाकी पेपर भी आप लोगों के साथ शेयर करना है। व्हाट इज मेंट बाय फोरफादर्स, एंड करेक्ट ऑप्शन इज ancestors। दोहा एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन यूएस एंड तालिबान, करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास फरवरी 2020। दोहा एग्रीमेंट ये यूएसए और अफगानिस्तान के दरमियान हुआ था। ये स्मॉल डिटेल लिखी है, ये लाजमी पढ़िएगा इंटरव्यू में इंशाल्लाह। अगर आप अल्लाह करे आप जाएं तो जो आपके पास एडिशनल इन्फो होगी वो आपको हेल्प करेगी इंटरव्यू में क्वेश्चंस को आंसर करने में। अच्छा, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजेंसी ऑफ यूएन यूनाइटेड नेशन दैट लीड्स इंटरनेशनल एफर्ट्स टू डिफीट हंगर एंड improve nutrition? Option A is correct here. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Member countries of the World Bank are represented by Board of Dash, who are the ultimate policy makers at the World Bank. They are called Board of Governors. Sorry, ये ऑप्शन डी इधर ये आंसर गलत लिखा गया। करेक्ट ऑप्शन जो है ना हमारे पास वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ही है। कशिश सकल, ग्रेविटेशन का कानून डैश से मुताबिक रखता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ। अगर आप ये पीडीएफ में लेना चाहते हैं तो ये पासवर्ड है, पासवर्ड का पहला हिस्सा है, दूसरा पासवर्ड मैं आगे शेयर कर दूंगा, सर सुफियान इसी तरह ही स्पेलिंग के साथ और कैपिटल में आपने लिखना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अमेरिकन फोर्सेस एंटर्ड इन अफगानिस्तान 2001। Yemen crisis started in, correct option is 2011. Must read this extra information. Aisha Malik has been appointed as first female judge of Supreme Court. Iraq invaded Kuwait on, इराक ने कुवैत पर कब हमला किया? 2 अगस्त 1990।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेपर साइज वर्ड जब आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना MS वर्ड, उसमें वो पूछ रहा है ये जो फॉलोइंग ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा पेपर साइज नहीं होता, लीगल नहीं होता, एग्जेक्टिव नहीं होता, लैंडस्केप नहीं होता या A3 नहीं होता। तो जो लैंडस्केप है ना ये कोई पेपर साइज नहीं है, ये पेज ओरिएंटेशन है। लैंडस्केप होता है आपने पोर्ट्रेट करना है, इस तरह सीधे सफ़े को पोर्ट्रेट बोलते हैं, और दूसरा होता है एक लैंडस्केप होता है, ये हॉरिजॉन्टल अगर आप पेपर को इस तरह कर लीजिए लैंडस्केप होता है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल अगर आपने करना हो। तो इट इज नॉट अ पेज साइज, इट इज अ पेज ओरिएंटेशन। कंप्यूटर ऑपरेटर्स क्या करते हैं? राइट कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर स्पेसिफिक प्रॉब्लम, और ऑप्शन बी ऑपरेट द डिवाइस विच इनपुट एंड आउटपुट डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर, या वो डिवाइस यूज करते हैं जिसे हम इनपुट या आउटपुट डाटा हम करते हैं कंप्यूटर में। या कंप्यूटर ऑपरेटर्स ऑप्शन सी में वो कह रहा है नॉर्मली रिक्वायर अ कॉलेज डिग्री इन कंप्यूटर साइंस। आई डोंट थिंक सो कि अगर आपको कंप्यूटर चलाने के लिए भी डिग्री मिनिमम, अगर आपको कंप्यूटर चलाने के लिए डिग्री की जरूरत तो नहीं है, आप चला सकते हैं वैसे। मीन्स ऑप्शन सी इज रॉन्ग। ऑप्शन डी में वो कह रहा है कि क्या ये सारे ऑप्शन ठीक हैं? तो लेट्स सी विच इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, जिसमें वो कह रहा है ऑपरेट द डिवाइस विच इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस फ्रॉम द कंप्यूटर। ये क्वेश्चन है ना जो ये एग्जाम विटा से आया, आपको इंडियन वेबसाइट है ये। अगर आपको कंप्यूटर में मुश्किल होती है ना, अगर आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं कर पाते, इस वेबसाइट पे MS ऑफिस का एक सेक्शन मौजूद है, MS वर्ड का अलग, पावर पॉइंट का अलग और एक्सेल का अलग। अगर आप सिर्फ वो ही क्वेश्चन कर लेना तो आपका ऑलमोस्ट 70 to 80% कंप्यूटर का सेक्शन क्लियर हो जाएगा। अच्छा ये मैथ का क्वेश्चन है। अली ने एक मोटर बाइक खरीदी 60,000 रुपये में और 66,000 रुपये में 66,000 में उसने सेल कर दी। उसके फायदा फीसद में बताना था, परसेंटेज में बताना था। उसका जो प्रॉफिट हुआ है ना 10% हुआ है। अब मैथ के क्वेश्चन से भी रिलेटेड मेरी कोशिश होती है मैं बच्चों को मैथ यूं करवाऊं कि जब वो पेपर में बैठ लिखने की जरूरत ना पड़े, वो माइंड में ही जल्दी से इस तरह सॉल्व कर लें। मिसाल के तौर पर जो मेरी मैथ की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है ना, उसमें आप देखें, उसमें जो आम बच्चे 10 मिनट लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं ना, वो क्वेश्चन जस्ट मैंने 1 मिनट में आपको सॉल्व करवाया, मेरी जो चैनल पे मौजूद है। तो आप कोशिश करें वो देखें और उस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन को गूगल किया करें, आपको काफ़ी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। वंस अगेन ये मैथ का क्वेश्चन है। अगर एक अमेरिकी डॉलर 280 का है तो 56,000 पाकिस्तानी रुपए में कितने डॉलर होंगे? 200 डॉलर होंगे जी। अच्छा ये आपके लिए व्हाट्सएप स्टेटस सर्विस है। अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके व्हाट्सएप पर जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती जाए, कोई हल्का फुल्का जॉब से रिलेटेड 30 सेकेंड्स का प्रेपरेशन का मेथड मिल जाए, या एटलीस्ट जॉब इंफॉर्मेशन आपको मिलती जाए कि कौन सी सीट्स अनाउंस हुई है, तो ये हमारा व्हाट्सएप स्टेटस नंबर है 031872321774। इसको अपने पास सेव कर लें MSGK अकेडमी के नाम से, या मेरे नाम से सर सुफियान के नाम से सेव कर लें। और ये इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अवेलेबल होगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा, उसे फिल कर दें और ये नंबर अपने पास सेव कर लें। इंशाल्लाह आपको विद इन 7 to 8 डेज स्टेटस व्हाट्सएप स्टेटस शो होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन काइंडली थोड़ा वेट कीजिएगा, सम टाइम मुझे अपडेट करते हुए टाइम लग जाता है, तो बच्चे मैसेजेस करते रहते हैं सर अभी तक स्टेटस नहीं हमें शो हो रहे। हमजा के पास 2,000 रुपये थे और इन्होंने एक स्टेशनरी खरीदी जो कि 2,000 रुपये की, जो कि ये क्वेश्चन गलत लिखा गया है, जो कि 2,000 रुपये के 14% थी, यानी कि 2,000 रुपये का जो उसके पास मुकम्मल थे ना, उसके 14% हम निकाले ना, उतने की उसने स्टेशनरी खरीदी थी। अब वो पूछ रहा है अब बाकी रकम उसके पास कितनी मौजूद है, 720। ये क्वेश्चन आपको शायद ये मुश्किल लग रहा हो, लेकिन ये वेरी इजी क्वेश्चन है, विद इन 1 सेकेंड में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। इसके लिए एक फार्मूला लगता है डायमंड का डायमंड, मैं इंशाल्लाह मैं अपने चैनल पे आपको वो सिखाऊंगा, और उसके बाद आप ये क्वेश्चन विद इन 1 सेकेंड सॉल्व कर लेंगे। सालाना 9% के हिसाब से 75,000 रुपये की असल रकम से मुराद प्रिंसिपल अमाउंट पेपर में जो लिखा हुआ था, अगर हम 75,000 रुपये की प्रिंसिपल अमाउंट पे उस पर सालाना 9% मार्कअप ऐड करें तो 3 साल बाद कितनी रकम होगी? ये भी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था। हमारे पास जो आंसर है ₹20,250। अच्छा ये हमारे पास क्वेश्चन था
दो मिकदारों में से अगर एक मिकदार बढ़े या कम हो तो दूसरी मिकदार भी उसी तनासुब से कम या ज्यादा हो, यानी कि अगर एक मिकदार, ये मिकदार बढ़ रही है तो सॉरी, एक मिकदार अगर बढ़ रही है तो दूसरी मिकदार भी बढ़ रही है, और अगर एक मिकदार कम हो रही है और दूसरी मिकदार भी कम हो रही है तो इस दरमियान ये जो रिलेशन है, ये निस्बत है, हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको उर्दू में रास्त मुतनासिब कहेंगे। ये मैंने लिख दिया। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर ऐसा हो कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो इंक्रीज हो रहा है और दूसरा डिक्रीज हो रहा है, फिर हम उसको इनवर्स बोलेंगे और इसको उर्दू में बोलते हैं बिलअक्स। जिनमें ये इलामात ग्रेटर का साइन या स्मॉलर का साइन इस्तेमाल हो, उन्हें किस किस्म की मसावात कहते हैं? कौन सी इक्वेशन होती है? गैर मसावात हम उसे बोलते हैं। मुसल्लस के दो इज़ला की लंबाइयों का मजमुआ तीसरे ज़िला की लंबाई के होता है, छोटा, बराबर या बड़ा? बड़ा आंसर है हमारे पास। ज्योमेट्री इज अ वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज? ग्रीक वर्ड है ये जी, यूनानी लफ्ज है ये। 120 तलबा की क्लास में 50 लड़के और बाकी लड़कियां हैं, और लिहाजा लड़कियों के तमाम तलबा से निस्बत बताएं। निस्बत से मुराद वो कह रहा है रेशो बताएं हमें। तो हमारे पास जो रेशो बनेगी वो 7:12 बनेगी। राइट विद द करेक्ट यूज ऑफ ब्रैकेट, ये उर्दू का क्वेश्चन था। मेरा हमसाया ये ब्रैकेट में आना था। गुज़िश्ता साल चावल की फसल कम हुई। इसम नकरा के एतबार से साल है, इसम ज़र्फ जमा है। ये इमला की मिस्टेक है, ये इधर जोए से आएगा। ये दुरुस्त मुहावरा लिखना था हमने, ये है चिराग तले अंधेरा। नेम द नॉन मुस्लिम नेबर्स ऑफ पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना। इंडिया हमारे ईस्ट में और चाइना हमारे नॉर्थ ईस्ट में। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए हमारे साउथ में क्या है, हमारे वेस्ट में क्या है, हमारे नॉर्थ वेस्ट में क्या है। देखो डैश किस करवट बैठता है? ऊंट। ये मुहावरा था, उन्होंने जुमले की सूरत में लिखा था, इसे मुकम्मल करना था। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैदा होने वाली गजाई फसल गंदुम है। ये क्वेश्चन आया था, गजाई सबसे ज्यादा गजाई फसल कौन सी पैदा होती है पाकिस्तान में? जनूब मशरकी एशियन मुस्लिम ममालिक के नाम, ये था क्वेश्चन में पेपर। इंडोनेशिया एंड मलेशिया। पाकिस्तान की सबसे अहम दरामदात में, दरामदात हम कहते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट से मुराद वो चीजें हम जो दूसरे मुल्क से खरीदें, पेट्रोलियम मसनूआत और खुराक की अशिया। दरियाए सिंध किस समुंदर में गिरता है? बहीरा अरब, अरेबियन सी में। अच्छा, ड्यूरिंग द सेकेंड टेन्योर, ये टेन्योर ऑफ नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत में था। हाउ द 13 अमेंडमेंट डेल्ट, ये जो 13 अमेंडमेंट के साथ क्या सलूक हुआ था? जो 13 अमेंडमेंट थी ना, ये 58(2)B थी जिसको जनरल ज़िया उल हक ने किया था। इससे ये अमेंडमेंट जो थी ना अमेंडमेंट, ये कहती थी प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है, वो किसी भी वक्त नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। तो क्वेश्चन आया था कि नवाज शरीफ ने 13 अमेंडमेंट के साथ क्या किया था? तो ये अमेंडमेंट को, जो 13 अमेंडमेंट में थी ना, इसको ख़त्म कर दिया गया था, और जो पावर्स थी ना जो प्रेसिडेंट की, जो नेशनल असेंबली डिसॉल्व करने की, उसको ख़त्म कर दिया गया था। ख़वातीन के हकूक़ का बिल पंजाब में कब पास हुआ? 2016 में ये पास हुआ था। ये PDF डाउनलोड करने के लिए ये सेकंड पार्ट ऑफ पासवर्ड है, Sufyan.11। इसी तरह ही आपने लिखना है .11। ये जो मैंने पीछे पासवर्ड बताया, जो अब बता रहा हूँ, इन दोनों को मिलाकर आपने लिखना है, तो फिर आप PDF डाउनलोड कर सकेंगे। व्हाट सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम ताजिकिस्तान? वखान कॉरिडोर। बगैर बाप के मौजज़ा के तौर पर कौन पैदा हुए? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। तो गाइस, ये मैंने अभी तक 50 क्वेश्चन थे जो मैंने कंपाइल किए हैं आपके लिए। तो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम वाइल टाइपिंग। मेरी कोशिश थी कि जिस तरह क्वेश्चन थे मैं उसी तरह ही लिखूं, ताकि आप खुद को पेपर की तरह एग्जामिन कर सकें, अपने एनालिसिस कर सकें खुद का पेपर का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, और अगर आपको यूट्यूब चैनल पर बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आज का पेपर आपको मिल जाएगा, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं जो पेपर है
उसको विद एनालिसिस आपके साथ शेयर करूँ। आपको मैं ये बताऊँ कि ये पेपर कौन सी वेबसाइट्स पे होता है, कौन सी वेबसाइट या कौन सी बुक से आजकल एग्जामिनर ले रहा है, या फिर आप के साथ जो क्वेश्चन है उसके साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मेरी कोशिश होती है ऐड कर दूँ जो कि आने वाले एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहे। क्योंकि जस्ट एक MCQs याद करने से आप पेपर में कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपको ये मेरा पेपर अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। सी यू अगेन, थैंक यू वेरी मच।